हेलो जी, सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्रसेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बनारस के प्रसिद्ध संत महाराज श्री कबीर दास जी की कबीर मठ उनकी कर्म भूमि पर आया हूं और आपको दिखाऊंगा कि छोटी छोटी गलियों से गुजर के उनके कर्म भूमि पर कैसे जाया जाता है। और ये बनारस के सिद्ध महापुरुषों में से एक हैं कबीर महाराज जी। उनकी जन्म जयंती पर और गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर लाखों उनके अनुयायी देश विदेश की संगत गुरु महाराज जी के दर्शन करने यहाँ आती है। और उनके कुछ चीज़ें हैं। कबीर मठ वाराणसी के कबीर रोड पर स्थित है। जो भी व्यक्ति इस स्थान पर जाना चाहते हैं, वे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से ऑटो किराए पर लें और ऑटो चालक को बोलेंगे कबीर मठ जाना है हमें, तो वो स्थान पर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ से है। बस आप कबीर मठ पहुँच जाएंगे। या परिवहन की बस भी ले सकते हैं, आप टैक्सी ले सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं क्योंकि बनारस एक बड़ा शहर है। और जब आप यहाँ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें, ऐतिहासिक पुरानी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलती हैं। कबीर मठ कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध स्थान संत कबीर जी की कर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ उनका बचपन, पालन पोषण और उनकी जुड़ी चीज़ें सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। यहाँ देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे निर्निमा टीला, समाधि, मंदिर और बीजक मंदिर, पुस्तकालय और कबीर बीजक की जीवन की घटनाओं से जुड़ी मूर्तियाँ। कबीर चौरा कबीर मठ का प्रमुख कबीर पंथ का केंद्र बिंदु है। ऐसा कहा जाता है कि सभी कबीरपंथी जीवन में यहाँ एक ना एक बार जरूर आते हैं। और ये महान भारतीय देशी विदेशी विद्वानों से कि भक्ति द्वारा आंदोलन की विरासत के रूप में बहस का स्थान भी रहा है। कबीर मठ वह इमारत जो एक विशाल क्षेत्र में विकसित हुई है, जिसका उपयोग किसी समय कबीर द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संत कबीर का प्रकट्य धाम है और यहाँ उनका प्रकट हुआ था। देखिए, कबीर जी और रविदास महाराज जी के बारे में, अलग अलग स्थानों के बारे में सब अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन जो भी ऐतिहासिक स्थान है वो पूजनीय हैं। ये महाराज कबीर जी के हम मठ में प्रवेश कर रहे हैं। अंदर आप देख रहे हैं संगत गुरु रविदास जयंती उत्सव का माहौल है और यहाँ पर लाखों लोग जो हैं उनको दर्शन करने के लिए, क्योंकि कबीर और रविदास महाराज जी यहीं इसी काशी शहर से हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ गुरु महाराज जी के दर्शन के साथ साथ, जयंती मनाने के साथ साथ कबीर जी के स्थान पर भी आते हैं। और यहाँ कबीर मठ में भी उनकी समाधि बताई जाती है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कबीर महाराज जी की समाधि, सत्य कबीर। और मगहर में भी कबीर जी की समाधि स्थल बताया जाता है। ऐसा कहते हैं कि कबीर जी ने अपना अंतिम समय जो है मगहर में बिताया था। तो ये कबीर मठ है, बहुत अच्छा एक स्थान है। जो गए हैं उनको तो पता है, जो नहीं गए तो वो जब बनारस जाएं तो ज़रूर यहाँ होकर के आएँ। यहाँ बहुत सारी इतिहास का प्रदर्शन देखने को मिलता है और उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे महाराज श्री कबीर दास जी, जिन्होंने कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कि परमात्मा उस हृदय में निवास करता है कि सच बराबर तप नहीं, कि दुनिया का कोई भी तप, कोई भी जब सत्य के बराबर नहीं है। सत्य अपने अंदर होना चाहिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये पाप झूठ के बराबर पाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य पर अड़िग रहना चाहिए। और यही कारण है कि दुनिया में आज इनका, कबीर जी, रविदास जी महाराज, नानक महाराज जी का नाम अजर अमर है कि वो सत्य पर अड़िग थे। चाहे दुनिया के कितने ही बड़े राजा बादशाहों से उनका टकराव हुआ हो, कितने ही बड़े बड़े विद्वानों से ज्ञान गोष्ठी क्यों ना हुई, क्योंकि उनको सत्य ने ही विजय घोषित किया है। और उसी विजय के कारण आज ये दुनिया में पूज रहे हैं, क्योंकि इनकी कर्म शैली, इनकी कार्यशैली, मानव भलाई के कार्य और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे कबीर जी, जिनको बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपना गुरु माना और उनकी वाणियाँ बड़े बड़े कथावाचक और बड़े बड़े विद्वान, और त्रिशूल आप देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि गोरखपंथी एक संत थे, उन्होंने यहाँ ये भेंट किया था। और चरखा भी अंदर रखा हुआ है, वो भी बताया जाता है कि कबीर जी महाराज जी का ही उनका कर्म शस्त्र था, जिससे वो कपड़ा बुनते थे।
तो ये कबीर महाराज जी का टेम्पल है, मंदिर है कबीर मठ में, और ये मूल गादी भी बोली जाती है। तो लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कबीर महाराज जी से, और बहुत अच्छा लगता है, मन बड़ा एकदम शांत हो जाता है। अपने महाभारत में जन्मे महापुरुष जिनके दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने भी उनकी प्रशंसा की है और उनके ऊपर बड़ी बड़ी वाणियों पर उनकी व्याख्या की जाती है। आज मौलिक बातें उन्होंने उस समय कही है, लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े विद्वान बहुत उनकी उपमाओं का बखान करते हैं, उनके शब्दों को, उनके गीत को, उनके पदों को सुनाते हैं, गाते हैं। और ये देखिए कबीर महाराज जी का दरबार सजाया हुआ है। ये आप दर्शन कर रहे हैं कबीर मठ के, कबीर चौरा, जो बनारस का एक फेमस स्थान है। तो साल में लोगों को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यहाँ सबसे ज़्यादा संगत देखने को मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो फरवरी में पड़ती है, उस पर महाराज गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए देश दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। तो वो ऐसे में कबीर महाराज जी के कबीर मठ में भी आने से नहीं चूकते। तो आप ये देख सकते हैं। और अभी आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा भी लगी हुई है, और ये एक ऐसी प्रतिमा है जो एकली देखने को यहाँ मिलती हैं, जिसमें गुरु महाराज जी को जूता गांठते हुए दिखाया गया है। ये कबीर मठ में ही लगी हुई है। लोग यहाँ बहुत सेल्फियाँ, बहुत फ़ोटो खिंचवा करके जाते हैं, और पंजाब हरियाणा के लोग ज़्यादा यहाँ आते हैं, और यूपी के तो है ही यूपी में। तो ये देख सकते हैं आप गुरु महाराज जी के दर्शन, सतगुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूल लेकर के लोग यहाँ दूर दराज से जाते हैं, यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं गुरु महाराज जी के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, हरी भरी चीज़ें। ये है कि कबीर जी के साथ स्पर्शता हुई है, लेकिन कम। लेकिन गुरु रविदास महाराज जी के साथ ज़्यादा स्पर्शता हुई है। वो ही उन्होंने अपने शब्दों में बखान किया है कि दर्द देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी, कि जो मेरी समाज की दशा है, हमारी दशा, उसको देख कर के दुनिया के लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने बयान किया है। और वो साथ साथ ये मूल गादी के संत इधर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो फिलहाल वर्तमान के यहाँ के गद्दी नशीन हैं, महंत हैं और सन्यासी परंपरा के ये संत कहे जाते हैं। तो ये वाइट पोशाक पहनते हैं, और भी इन्होंने यहाँ बहुत अच्छा सुंदरीकरण किया हुआ है, इनकी व्यवस्था अच्छी है। लेकिन जैसे क्या होता है कि गुरु रविदास महाराज जी के मंदिरों में ना, आप कहीं चले जाइए, उनके आश्रमों में, उनके धर्मशालाओं में, ज़्यादातर आदमी को जब आए गए संगत को गुरु घरों में भोजन भंडारे प्रसाद का वो करने को मिलता है। लेकिन और लोगों ने ये व्यवस्था नहीं है यहाँ, इस तरह की कोई नहीं देखने को मिलती। क्योंकि आश्रमों में जबकि भोजन पानी लंगर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आए गया भूखा, क्योंकि कबीर भी कहते हैं कि कभी प्रभु इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई आया गया भी भूखा ना जाए। तो कबीर ने, रविदास महाराज जी ने, गुरु नानक देव जी ने बहुत संत परंपरा को यहाँ बहुत आगे बढ़ाया है। उसमें बहुत मेहनत की है उन्होंने, जगह जगह जा कर के संत मत पर कह रदास सुनो रे संतो हर ज्योते सभी सरें। तो उपदेश दिए हैं संतों पर, माधों पर, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। उन पर आज लोग पीएचडी करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग उनको पढ़ते हैं। और कबीर बीजक नामक एक पुस्तक है, बहुत अच्छे अच्छे, उसके अंदर जो है इनका जीवन वर्णन आया है। बहुत कुछ उसके अंदर रहस्य हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन कुछ जो अलग अलग पंथ के लोग हैं उनके द्वारा, क्योंकि हर एक मिशन में, हर एक पंथ में कई कई खापे हैं, उनके अलग अलग विचारधाराएं, उन्होंने कबीर बीजक को वेदों शास्त्रों से जोड़कर उनका सत्यानाश करने का काम किया, उनकी वाणियों को खराब करने का काम किया। तो हम ये कह चाहते हैं कि भाई महापुरुषों की वाणियों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। जो मौलिक चीज़ें हैं उन्हीं को अपने पास रखना है। इसमें काट छाँट करना, जोड़ना तोड़ना, वो सब चीज़ें फिर आने वाले समय में वो उन पंथ के अनुयायियों द्वारा टकराव की स्थिति बनती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नुकसानदायक भी साबित होती हैं। तो यहाँ लोग बारी बारी से आ रहे हैं, और ये एक ऐसा भवन बना हुआ है जिसमें कोई सरिया, कोई ईंट नहीं लगा हुआ है। ये पूरा ही टोटल पत्थर से इन्होंने बनाया हुआ है। ये उनका
मंदिर पर बैठना मना है। इन्होंने लिखा है कि मंदिर पर बैठना मना है। और ये कबीर महाराज जी की समाधि बताई जाती है, यहाँ इन्होंने लिख रखा है। तो ये पूरा एक ऐसा भवन इन्होंने बनाया है मंदिर इनका कि ये पूरा ही पत्थर से बना हुआ है। और क्योंकि उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा महाराज जी के अनुयायी थे, शिष्य थे, उनकी याद में, उनकी स्मृति में, जैसे आज भी कोई भी शिष्य अपने गुरु की याद में, उनके प्रेम में, उनके भाव में अपने गुरु के प्रति कुछ ना कुछ करता है, तो सभी लोग इस तरह से रखते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि हम जो चमार जाति है, चमार समुदाय है, चमार समाज है, वो हर जगह भीड़ करता है और सबको समान रूप से प्रेम करता है, सभी का सत्कार करता है, सभी का सम्मान करता है। चमार एक ऐसी दयालु कौम है कि वो सबका आदर सत्कार मान करती है। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गुरु रविदास महाराज जी के गांव-गांव में मंदिर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, कबीर जी का एक स्लोगन है, और आप क्या कहा कबीर महाराज जी ने, चलती चाकी देखकर बिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। वो चक्की है पीछे और चाकी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। तो वो दर्शाया गया है कि यहाँ एक कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तनों से निर्मित बर्तन बना, अर्थात कितना भी बड़ा महापुरुष क्या इंसान बना, राजा हुआ या फकीर हुआ, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चक्की बनी हुई है, चक्की के ऊपर भी मिसाल दी है उन्होंने, देखो किस तरह की चक्की है। नहीं यार थे कबीर जी चलती चक्की देख कर बिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अब हम आपको नेहरू नीमा टीले पर लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कबीर का घर, नेहरू नीमा टीला जाने का रास्ता। यहाँ इसी कबीर मठ में से ऊपर से जा कर के उधर टीले पर चले जाते हैं। अभी आप देखना, वहाँ भी महाराज जी का कुआं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके। तो हम आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और कबीर जी के जहाँ माता पिता जी की समाधि है वहाँ हम जाएंगे। और बहुत अच्छा सौंदर्यकरण है, बहुत अच्छी प्राचीन चीज़ों को जब देखते हैं तो बड़ा मज़ा आ जाता है। कबीर जी का घर नेहरू टीला, यहाँ से ये इधर से गलियों से लोग होकर के आते हैं। और ये ऊपर से रास्ता इसका आता है। और ये सन्यासी परंपरा के संत यहाँ सेवा करते हैं कबीर महाराज जी की। धरोहर को बचाने में सन्यासियों का, साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो अपने गुरु की परंपरा को, अपने गुरु के मार्ग को, अपने गुरु के सत्य को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं निरंतर। और अभी हम उनके कुएं पर आ गए हैं, जिसका जल आज भी लोग पी करके बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने महाराज कबीर जी के कुएं का जल पिया है। बनारस में अभी भी कुएं जगह जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक कुएं हैं, और ये देखो लोग पानी निकाल रहे हैं और बहुत ठंडा पानी है, बढ़िया। और गिरडी भी लगी हुई है, रस्सों से ये खींच रहे हैं। और देखो कितना ये फ्रेश पानी, बिल्कुल। लोग यहाँ से लेकर के भी जाते हैं जल को अपने घरों में, और वो अच्छा मानते हैं कि हमने कबीर जी महाराज का जल, उनके कुएं का जल पिया है। तो ये अपनी अपनी तरीके से लोग यहाँ निकालते हैं। छोटो जी प्रधान सतगुरु महाराज की जय, महाराज की जय, संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की जय, और कर्मा माता की जय, राहु पिता
की जय। बाबा साहब पानी नहीं भरा इसमें भर जा 2-3 बारी मारा है। हाँ भर जा, आधी तो भर गई है भाई, इतनी तो निकालने हैं थोड़ी थोड़ी। या ऊपर कोई और का देगा, मारो नीचे को। प्रधान जी चलो ऊपर को खींचो पहले गिरडी पे, फिर नीचे पटको। ये हाँ बस थोड़ा हो गया। वाह जी वाह जी वाह, जितना है इतना थोड़ा ही आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 3 बूंद से सारा कुछ कर दिया था। आधी बाल्टी 3 बूंद थी। सारी दुनिया हाँ तो 3 ही बूंद थी। तीनों लोग आ गए। देख लो हमारा इतना पैसा खर्च करा एक तक ये मूर्ति का सिर उतर गया। हाँ जी सही कह रही। सबका अपना अपना अलग-अलग। ये म्यूजियम टाइप में कुछ संग्रहालय इन्होंने बनाया हुआ है। उनकी याद में कुछ सरकारों ने कबीर दास महाराज जी और इनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ हमारे लोगों ने प्रयास किया तो थोड़ा थोड़ा काम हुआ है, नहीं तो सरकारों ने जैसे और जीर्णोद्धार कर सभी मंदिरों का कायाकल्प किया है। और भारतीय संस्कृति में जो प्राचीन संत हैं उनका बहुत योगदान है। उनके इतिहास के पन्नों में, उनकी किताबों में उनका वर्णन आता है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। उनकी जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी जगह हैं उन सभी को और दार्शनिक स्थल बनाना चाहिए, उन पर काम होना चाहिए ताकि लोग वहाँ आए अपने बच्चों के साथ में और उनसे कुछ सीखें, प्रेरणा मिले। देखो ये अलग अलग तरह से इन्होंने मिरर लगा करके पेंटिंग चित्रकारी यहाँ बनाई हुई है। कबीर जी कहाँ ज्ञान दे रहे हैं, कहाँ ज्ञान गोष्ठी कर रहे हैं, और वाद संवाद तो बहुत सारे उनके इतिहास पर दर्शन हैं। और ये शंकराचार्यों के साथ में कुछ गोष्ठी, कहीं राजाओं के साथ में, और ये बहुत अच्छे कलाकारों द्वारा जो है चित्रकारी कराई हुई है ताकि उनको कुछ देखने को मिले। वो समय तो नहीं देख सकते, लेकिन उनका फिल्मांकन के माध्यम से, चित्रांकन के माध्यम से उनको आने वाले समय की जो चीज़ें हैं वो देखी जा सकेंगे। उस समय और अब में कितना परिवर्तन है, कि उस समय में उन्होंने कितने काम किए, वो इतने महान हुए और आज पूजे जाते हैं। और यहाँ लोग मत्था टेकते हैं। ये उनके कबीर जी के माता पिता निरुनिमा जी का समाधि स्थल है। इसको भी लोग सजदा करते हैं, बंदगी करते हैं, नमस्कार करते हैं यहाँ करके भी, क्योंकि ये कबीर दास महाराज जी के माता पिता नीरू और निमा जी का समाधि स्थल है। वो कबीर महाराज जी की मुझे एक कहानी याद आ गई, छोटी सी उनकी कविता है। उन्होंने कहा है मनुष्य के बारे में कि बैल बने हल में जुते देगा डी में दीन, तेली के कोल्लू में पिसे घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी चमड़न गड़ी नकार, जे तो अच्छे कर्म करेगा प्राणी तुझ पर पड़ेगी मार। इसलिए आदमी को अपने कर्म सही करने चाहिए, नहीं तो वो फिर कहीं बैल बनता है, कहीं कोल्लू में पिलता है, कहीं कसाईयों को कटता है, कहीं हल में जुतता है। तो इंसान इसी तरह अपने कर्मों को भोगता है। तो ये हमारे कर्म के फल होते हैं। गुरु रविदास जी ने भी संपूर्ण अपनी अमृतवाणी अपने ज्ञान में कहा है कि कर्म प्रधान है। गीता ने भी कर्म को प्रधान कहा, कबीर ने भी कर्म को प्रधान कहा। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। कर्म भी कई प्रकार के होते हो। तो कैसी लगी जानकारी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब